हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की इस क्लास में हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न को स्टडी करेंगे। कंटिन्यूएशन पैटर्न में हमने पीछे पढ़ा था पेनेंट्स और फ्लैग। फ्लैग के सारे सिमेट्रिकल, डिसेंडिंग, हॉरिजेंटल और हमने असेंडिंग, एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे फेस पेनेंट के और फ्लैग के हमने स्टडी किए थे पिछली क्लास में। और आज हम स्टडी करेंगे वेज को। तो वेज को स्टडी करने से पहले समझ लेते हैं कि वेज आखिर दिखता कैसा चार्ट के ऊपर। जब चार्ट हम देखने बैठते हैं टेक्निकल चार्ट, तो उसके ऊपर वेज दिखाई कैसे पड़ता है। तो चार्ट पे जब देखेंगे तो कब कुछ इस तरीके से आपको वेज का पैटर्न दिखाई पड़ेगा। देखने में जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, उस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह वेज दिखाई पड़ता है। और इसमें भी ये कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा होता है, जो प्रिवेलिंग ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड में ही मार्केट को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उस पैटर्न के ऊपर मिलता है। सेम इसी तरीके से जैसे कि आपको ये पैटर्न दिखा और ये पैटर्न था मार्केट के अपवर्ड मूवमेंट के ऊपर। मार्केट का अप मूव था, ऊपर की तरफ मार्केट था और मार्केट के उस मूव पे जाकर इस तरीके का एक पैटर्न बना। ये पैटर्न आपका बना, ये इस तरीके से मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया। तो जो मार्केट का जो पहला मूव था, वहां पे मूव में जैसे भी वॉल्यूम्स मार्केट के आ रहे थे, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें वेज से स्टार्ट करना है। वेज का जो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला जो वेज का पोर्शन है, यहाँ पर वॉल्यूम्स थोड़े ठीक आते हैं, मार्केट के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं। और जैसे जैसे जाकर ये कन्वर्ज होता चला जाता है, नजदीक आता चला जाता है, वैसे वैसे ही जो इसका वॉल्यूम्स होते हैं वो ड्यूलिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो श्रिंक होने स्टार्ट हो जाते हैं। और श्रिंक होते होते यहाँ पर आकर वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई हो जाता है और वॉल्यूम्स वापस से कब रिज्यूम करता है, जब इसमें फ्रेश ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। और कंटिन्यूएशन पैटर्न में हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उसी डायरेक्शन में आए जिस डायरेक्शन में मार्केट पहले से चल रहा है। वेज में दो पैटर्न होते हैं, राइजिंग वेज और दूसरा फॉलिंग वेज। पहले राइजिंग वेज को स्टडी करते हैं। राइजिंग वेज में क्या होगा, ये एक बियरिश ट्रेंड है। बियरिश ट्रेंड होता है ये, और ये मार्केट में बनता कब है, ये बिल्कुल जब मार्केट का बियरिश होता है ट्रेंड, उसके ऊपर ये ट्रेंड आपको स्टैब्लिश होता हुआ नजर आएगा। मार्केट सपोज कि इस तरीके से ये मार्केट का फ्लो था, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर था और डाउन ट्रेंड में जाकर क्या होगा, मार्केट कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न बनाएगा जिसमें कि हायर टॉप और हायर बॉटम बनेंगे। अब आप यहां देखेंगे आकर, ये आप देखेंगे ये जो टॉप हैं ये हायर साइड में बने, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 और टॉप 4। तो हर बार जो टॉप बना मार्केट में वो हायर साइड पे बना और बॉटम भी क्या बना, बॉटम 1, बॉटम 2, बॉटम 3 और बॉटम 4। यहां आप देखिए कि लगातार जो बॉटम थे वो पिछले बॉटम से ऊपर होते हुए चले गए। बॉटम भी हायर साइड पे था, टॉप भी हायर साइड पर था। तो यहां पर हायर टॉप और हायर बॉटम बनता है। टॉप आपने देखा, हर टॉप पिछले टॉप से ऊपर है, हर टॉप का प्राइस पिछले टॉप के कंपैरिजन में ऊपर है। तो इसमें क्या होगा, सेम डायरेक्शन में मार्केट कौन किस डायरेक्शन में था, मार्केट था डाउन ट्रेंड के अंदर। तो डाउन ट्रेंड में जाके ये वेज बना और वेज बनने के बाद में वापस से मार्केट को यहां से एक ब्रेकडाउन मिलेगा। तो मार्केट जिस डायरेक्शन में था वापस से मार्केट उसी डायरेक्शन में चला जाएगा जो प्रिवेलिंग मार्केट का ट्रेंड था। यहां पर जो ये वाला पार्ट आपने देखा, यहां से जाके ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। ये पैटर्न के स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। मार्केट जाकर एक लेवल पे जाके सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाकर रेसिस्टेंस लेता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर रेसिस्टेंस लेता है। तो ये जो फाइट रहता है बुल और बियर का, ये कंटिन्यूस चलता है तब तक कि उसमें मार्केट में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं आ जाता। ब्रेकडाउन आने के बाद में क्या क्लियर हुआ कि जो बुल और बियर का फाइट था उसमें जो बियर था वो विन था, मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड में स्टैब्लिश हो गया। तो यहां से जो ब्रेकआउट आएंगे मार्केट के नीचे की तरफ में, जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो मार्केट को मिला, ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आपको हैवी वॉल्यूम्स के साथ मिलेगा। यहां वॉल्यूम कुछ ज्यादा थे, धीरे धीरे वॉल्यूम श्रिंक होने स्टार्ट हुए और जब तक ये वेज तैयार हुआ पूरा का पूरा, वॉल्यूम धीरे धीरे कर रिड्यूस होते चले गए। प्राइस हर बार टॉप नए बनाता चला गया, बॉटम नए बनाता चला गया ऊपर की साइड में, टॉप भी ऊपर की साइड में, लेकिन वॉल्यूम्स जो थे वो श्रिंक होते चले गए। यहां पर थोड़ा सा इंडिसीजन जैसा कंडीशन उसको एक ट्रेडर को आता है, वो समझ नहीं पाता। लेकिन यहां पर जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिला तो यहां से हम क्या करेंगे, फ्रेश एंट्री लेंगे।
सेल साइड का एंट्री हमने लेना है, इसमें सेल साइड का एंट्री, यहां से ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन के बाद में कंफर्मेशन आया, कंफर्मेशन के बाद में हमने सेल साइड का एंट्री लिया। अब एंट्री लेने के बाद में हमें अपना टारगेट सेट करना है इसके ऊपर। हम टारगेट कितना सेट करें, तो टारगेट कमोबेश हमारा इस पॉइंट से लेकर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इतना हमारा टारगेट यहां पर सेट होगा। ये टारगेट होगा, यहां पर जाकर हम अपनी पोजीशन को रीप कर सकते हैं। यानी कि जो इसका ब्रॉडर वाला जो पार्ट होता है, उस ब्रॉडर वाले पार्ट के बराबर आपका टारगेट बनता है। ये वैसे तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में हम स्टडी कर रहे हैं राइजिंग वेज को, लेकिन अगर ये रिवर्सल पे आता है तो रिवर्सल पे कैसा आता है। सपोज कि ट्रेंड इस तरीके से चल रहा, अपवर्ड ट्रेंड है मार्केट का, ये अपवर्ड ट्रेंड है मार्केट का, तो इसमें भी क्या होगा, हायर टॉप हायर बॉटम वाली फॉर्मेशन बनेगी मार्केट के अंदर। ये मार्केट ने ये बनाया, तो यहां भी क्या है, टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3, बॉटम 1 बॉटम 2 बॉटम 3 बॉटम 4 और ये बॉटम टॉप 4 बना। यहां पे मार्केट ये वाला रिवर्सल लेता है, लेकिन हम रिवर्सल को स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो वेज आते हैं, राइजिंग जो वेज होते हैं वो रिवर्सल पर भी काम करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर अगर वेज मिलता है और सेम डायरेक्शन में उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, तभी उसमें ट्रेड का एंट्री लेना है। ट्रेड का एंट्री हम रिवर्सल में भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन पर्सनली आपको यह है कि ट्रेड का एंट्री बाय साइड का या सेल साइड का जो एंट्री लेना है सिर्फ प्रिवेलिंग ट्रेंड की साइड में लेना है। अदरवाइज अगर रिवर्सल पे आपको उस तरीके का आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो एज ए वार्निंग उसको लेना। सिर्फ अगर आपका पोजीशन उस सेम ट्रेंड के अंदर है तो सिर्फ पोजीशन से एग्जिट करने का काम करना है। ये ट्रेडिंग को एक वार्निंग सिग्नल की तरह यूज करना है रिवर्सल में। यहां पे इसको कैसे यूज करना है आपको, वार्निंग सिग्नल बस सिर्फ यहां पर पोजीशन को क्लोज करना, निकल जाना। अगर आपका यहां लॉन्ग साइड का पोजीशन था और यहां पर रिवर्सल आया तो आपको ये इंडिकेशन देगा कि मार्केट वापस नीचे आ रहा है, तो आपको एग्जिट हो जाना चाहिए यहां पर। लेकिन रिलायबिलिटी किसकी है, वैलिडिटी किसकी है, ये वाले पैटर्न की। ये वाला पैटर्न अगर आपको मार्केट में मिलता है, कंटिन्यू ट्रेंड है और उसी ट्रेंड में मार्केट का डायरेक्शन मिल जाता है, उसी ट्रेंड में ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो ये आपकी ज्यादा रिलायबिलिटी है, इसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है। तो इसी साइड में सेम साइड में अपने को ट्रेड लेना है। वैस का अगला पैटर्न कौन सा, फॉलिंग वैस। फॉलिंग वैस में क्या होता है, ये बुलिश होता है, बुलिश साइड में ये सेट होता है। इसमें क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम कैसे बनेंगे, हर बार जो टॉप बने वो भी नीचे की साइड में बने और हर बार जो बॉटम बने वो भी नीचे की साइड में बने। ये आपके इस तरीके से आपका पैटर्न बनता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम। और ये ट्रेंड बनता कहां पर है, ये ट्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है पहले से, जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है उससे इधर, उससे दूसरी साइड में उसके स्लोप लाइंस तैयार होती हैं। स्लोप लाइंस राइजिंग वेज हो या फिर फॉलिंग वेज हो, दोनों का जो स्लोप लाइन तैयार होता है वो उस डायरेक्शन के अगेंस्ट में होता है जिस डायरेक्शन में मार्केट पहले से चल रहा होता है। अभी आप देखिए कि मार्केट चल रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन स्लोप आपका तैयार हुआ नीचे के डायरेक्शन में। अब यहाँ आप देखिए टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 बॉटम 1 बॉटम 2 बॉटम 3 बॉटम 4। आप देखिए लगातार जो इसके बॉटम बने, हर बार बॉटम इसका नीचे की साइड में बना। जो बॉटम उसका पहले था, अगली बार जो प्राइस आया बॉटम का उससे नीचे का आया। यानी कि जो लो लग रहे हैं, हर बार लो पिछले लो से नीचे जाके लो लग रहा है, और हर बार जो हाई लग रहा है वो भी पिछले हाई से जाकर नीचे लग रहा है। लेकिन मार्केट में ब्रेकआउट किधर मिलेगा, ब्रेकआउट मार्केट में ये मिलेगा। लगातार यहां पर वॉल्यूम्स, यहां थोड़े ठीक वॉल्यूम थे, लगातार वॉल्यूम श्रिंक होते चले गए। जहां पर जाकर ये ट्रेंड लाइन दोनों आपस में कन्वर्ज हो गई, उससे पहले इसको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ही हमें बाय या सेल साइड का इसमें एंट्री करना है। ये फ्रेश असॉल्ट जब मिल जाए हमें, फ्रेश असॉल्ट ही जो यहाँ पे रिज्यूमशन का जो पार्ट है, यानी कि जो कंसोलिडेशन जो ब्रीथिंग वाला जो पार्ट है, उसके बाद में फ्रेश असॉल्ट मार्केट में आता है, और उस फ्रेश असॉल्ट को हमने छोड़ना नहीं है, हमें उस ब्रेकआउट के ऊपर अपना बाय साइड का एंट्री ले लेना है। और ये कंफर्मेशन लाइन होता है लगभग आपको ब्रेकआउट लिया,
आपने एंट्री अगर यहाँ ले लिया और इसके ऊपर से मार्केट निकल गया, यानी कि जो प्रीवियस इसका जो टॉप रहता है जहां से वो पैटर्न बनना स्टार्ट होता है, उस पैटर्न के जहां से जो टॉप होता है, अगर उसको वहां पे मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो लगभग यहां पर आकर आपका कंफर्मेशन भी आ जाता है। आपका टारगेट कितना होगा? टारगेट आपका उतना होगा जितना वेज का साइज होगा, उतना ही आपका टारगेट होगा। जहां से वेज ने बनना स्टार्ट किया है तो उतना ही साइज उसका टारगेट का भी होगा। तो ये क्या रहा आपका ऊपर के ट्रेंड में, यानी कंटिन्यूएशन पैटर्न का अगर हमने स्टडी किया तो ये इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसको रिवर्सल पैटर्न पर स्टडी करते हैं तो कैसा बनेगा? पैटर्न तो सेम ही रहेगा, यही पैटर्न रहेगा, यही पैटर्न रहेगा सेम। आप देखिए क्या है इसमें, क्या दिख रहा है आपको? हर बार जो टॉप बन रहे हैं, टॉप डाउन साइड में बन रहे हैं, बॉटम भी डाउन साइड में बन रहे हैं। लेकिन ट्रेंड क्या था? ये वाला ट्रेंड था मार्केट का। मार्केट इस ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था और यहां से इसको मार्केट को रिवर्सल मिलेगा, इसमें ब्रेकआउट आपको मार्केट में मिलेगा। ठीक है, यहां आपको ब्रेकआउट मिला मार्केट में। ब्रेकआउट मिलने के बाद में ट्रेंड जिस साइड में प्रिवेल कर रहा था मार्केट पहले से, उसके अपोजिट साइड में मार्केट में मूव किया। ठीक है, ये रिवर्सल हो गया आपका, ये कंटिन्यूएशन हो गया। जिस साइड में मार्केट मूव कर रहा था सेम उसी साइड में मार्केट ने मूव किया और यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट ने मूव किया। जिस साइड में मार्केट मूव कर रहा था उससे अपोजिट साइड में मार्केट ने मूव किया। ठीक है, लेकिन हम वो फिर वापस से वही बात आती है हमारे पास में ऑथेंटिसिटी की और क्लैरिटी की। क्लैरिटी हमें जो मिलती है, रिलायबिलिटी मिलती है हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न के ऊपर मिलती है, जो ये वाला पैटर्न है। यहाँ तो हम वापस से इसको हम वार्निंग सिग्नल के तौर पे ही यूज करेंगे। इसको यहाँ पर हम इसको फ्रेश बाइंग एंट्रीज के लिए यूज करेंगे। एक अगली चीज, ये जो बैच तैयार होते हैं, बैच कम से कम 8 से 10 वीक की कैंडल्स पे तैयार होते हैं। इसका जो टाइम फ्रेम होता है वो टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा होता है और जितना बड़ा टाइम फ्रेम आपको मिलेगा उतने ही बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिला तो उसका ऑथेंटिसिटी वैलिडिटी थोड़ा ज्यादा होता है चार्ट पर, रादर देन कि आपको छोटे छोटे वेज अगर वहां पर मिलते हैं। तो ये ऑल अबाउट द वेज, ये सारा का सारा हमने वेज के बारे में पढ़ा। अब हम रेक्टेंगल समझते हैं। रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बनता है। ये रेक्टेंगल है आपका, ये वाले डायरेक्शन लंबी और इसका वेट थोड़ा कम। और मार्केट का मूवमेंट कैसा रहता है? मार्केट का ये मूवमेंट रहता है। ऊपर की साइड में सेलिंग प्रेशर आता है, ये रेजिस्टेंस लाइन है आपका, ये आपका सपोर्ट लाइन है। मार्केट जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सेलर्स यहां पर उसको पुश करते हैं और वापस से मार्केट नीचे आता है। जब मार्केट नीचे आता है तो बायर्स वापस से बाइंग को अरेस्ट करते हैं और मार्केट ऊपर जाता है। तो एक डिमांड और सप्लाई का एक फाइट बीच में चलता रहता है। डिमांड जनरेट होती है, वापस से एक पॉइंट पर जाकर वहां से वापस से सप्लाई जनरेट होने लग जाती है, फिर डिमांड जनरेट होती है सपोर्ट लाइन के आसपास आकर, और जहां सप्लाई यहां से डिमांड जनरेट होती है वहां पे सप्लाई जनरेट होती है, फिर वापस से प्रेशर आता है, सप्लाई जनरेट होती है। सेलर साइड का जो सेलर साइड के जो लोग होते हैं वो वापस से प्रेशर बनाते हैं मार्केट के ऊपर, फिर यहाँ से बायर्स इसको वापस से पुल करते हैं, डिमांड जनरेट होती है, सेलर फिर से इसको पुश करते हैं, फिर वापस से मार्केट नीचे आता है। तो ये वो लेवल होते हैं मार्केट के जहां पर जाके एक लेवल पर जाने के बाद में ऐसा लगता है कि यहाँ पर वापस से जो पोजीशन है मार्केट का, ये जो टॉप जो बनता है मार्केट में, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ओवर वैल्यूड है, या फिर ये कहें कि कंसोलिडेशन से फेस होते हैं वैसे तो ये, लेकिन फिर भी जो छोटे टाइम के लिए जो भी फेस ये बनता है कंसोलिडेशन का, तो यहाँ पे ओवर वैल्यू लगता है स्टॉक, यहाँ पर अंडर वैल्यू लगता है स्टॉक। जब अंडर वैल्यू स्टॉक लगता है तो बाइंग आती है और ओवर वैल्यू स्टॉक लगता है तो वहां से सेल आता है। अब हमें ये देखना है कि इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कौन सी डायरेक्शन में आएगा। तो देखना ये कि प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या है इसका। अगर मार्केट ऊपर के ट्रेंड से आ रही है, नीचे की साइड में आ रही है मार्केट, तो इसमें ब्रेकडाउन मिलेंगे नीचे की साइड में। सपोज कि अगर ये इस तरीके का ट्रेंड है, ये मार्केट का ट्रेंड है और यहाँ से आके ये चार्ट पे जनरेट होना स्टार्ट होता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे इसमें ब्रेकडाउन नीचे की तरफ में मिलेंगे। और सिंपल है, जो ये कंसोलिडेशन पीरियड था ये थोड़ा बड़ा पीरियड होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है और इसका विड्थ भी ज्यादा रहता है। इसको कंसोलिडेशन पीरियड भी कह सकते हैं, फ्रेश ट्रेडिंग फेस भी कह सकते हैं। यहाँ पर फ्रेश ट्रेडिंग भी हो जाती है रेसिस्टेंस और सपोर्ट को देखते हुए। सपोर्ट पे बाइंग भी जनरेट हो जाती है
जो एनालिसिस की समझ थोड़ी ठीक रखते हैं तो वो सपोर्ट लाइन के ऊपर बाय भी करते हैं और रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर सेल भी करते हैं। लेकिन अगर जिसको थोड़ा सा इंडिसीजन जैसा कंडीशन इसमें लगता है तो उसको थोड़ा सा कीप अवे फ्रॉम द मार्केट। उसको क्या करना चाहिए, उसको सपोर्ट या रेसिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। अगर ये ब्रेक हुआ तो ब्रेक होने के बाद में यहाँ क्या था, यहाँ पे एक पैरेलल सा वैल्यू वो आ रहा था, वॉल्यूम आ रहा था, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन सा फेस था, तो वॉल्यूम्स भी माइनर से वॉल्यूम्स लगभग पैरेलल से ही वॉल्यूम्स आ रहे थे लगभग, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल ही इसका वॉल्यूम आ रहा था। दोनों लाइनें एडजेसेंट है और पैरेलली रेलवे ट्रैक की तरह बराबर चलती हैं दोनों साइड में, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया मार्केट में, ब्रेकडाउन आने के बाद में वॉल्यूम जनरेट हुए, हैवी वॉल्यूम्स आए यहाँ पर। अगर आपको हैवी वॉल्यूम्स मिलते हैं तभी आपको एंट्री करना है। वॉल्यूम का और प्राइस एक्शन का एक सीधा सीधा पॉजिटिव कोरिलेशन है। प्राइस उसी डायरेक्शन में अच्छा मूव करता है जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम अच्छा होता है। अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ में आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिला है तब प्राइस का जो मूवमेंट मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो प्राइस एक्शन और वैल्यू का वॉल्यूम का जो एक कॉम्बिनेशन रहता है, जो कोरिलेशन रहता है वो पॉजिटिव रहता है। आपको यही देखना है, ब्रेकडाउन भी मिला और वॉल्यूम्स अच्छे मिले और डायरेक्शन क्या थी, वही प्रिवेलिंग ट्रेंड वाली डायरेक्शन थी। प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे की साइड में था और यहाँ पे सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, सप्लाई बढ़ी और सप्लाई बढ़ने के साथ में मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम फ्रेश सेल का एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर ये वाला पॉइंट रहेगा, यहाँ पर हम फ्रेश सेल का एंट्री लेंगे। अब टारगेट क्या सेट करेंगे, इसमें बहुत सिंपल है। टारगेट जो इसका विड्थ है, ये वाला जो इसका विड्थ है, क्योंकि ये विड्थ पूरा पैरेलल है, यहां से लेकर यहां तक बराबर है, तो यही हमारा इतना ही, यही हमारा टारगेट सेट भी होगा। ये हमारा टारगेट है, कितना हम टारगेट इसमें प्रॉफिट हम इसमें से बुक करेंगे, रीप करेंगे। तो ये रहा रेक्टेंगल ट्रायंगल, ये रहा रेक्टेंगल आपका। अगर आपको डायरेक्शन इस साइड की बजाय ऊपर की साइड में आपको डायरेक्शन मिलता है, ये वाला डायरेक्शन मिलता है और मार्केट यहाँ के इस तरीके से आपको मिलता है, तब आप ये मानेंगे कि इसका मूव ये वाली साइड में जाएगा। ये अपोजिट साइड में भी मूव चले जाते हैं, उनको रिवर्सल पैटर्न का हम स्टडी करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जो पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न के ऊपर अच्छा करते हैं, सिर्फ हम उन्हीं पैटर्न को कंटिन्यूएशन पैटर्न में शामिल कर रखा है, उन्हीं को हम आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर आपको बता रहे हैं। लगभग काफी सारे पैटर्न ऐसे हैं जो कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी रहते हैं और रिवर्सल पैटर्न के अंदर भी रहते हैं, लेकिन वो टेस्टेड हैं, वो ऐसे टेस्टेड हैं जो इस पैटर्न पर जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में उनका मूव आता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न पर उनका पॉजिटिव मूव आ रहा है बाय साइड में, तो वो बाय साइड पर टेस्टेड है। अगर आपका इसका रिवर्सल साइड में मूव आता, नीचे की साइड में मूव आता, तो शायद वो उतना ऑथेंटिकेटेड नहीं था, क्योंकि ये सारे के सारे पैटर्न टेस्टेड पैटर्न है, तभी उस हिसाब से इनको रिवर्सल पैटर्न को रिवर्सल में डाला हुआ है, कंटिन्यूएशन पैटर्न को कंटिन्यूएशन पैटर्न में डाला हुआ है। ऐसे ही मैं बात करूंगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। जैसे हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न कौन सा पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न है। जब भी चार्ट पे हमें हेड एंड शोल्डर देखने को मिले या फिर हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को मिले, तो ये रिवर्सल साइड का मूव देता है, अपोजिट डायरेक्शन का मूव देता है, आपको रिवर्सल आपको बताता है चार्ट के ऊपर। लेकिन अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न के ऊपर आपको मिल जाता है अमूमन, तो उसका उतना अच्छा मूव नहीं रहता। अक्सर क्या रहता है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न पे अगर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिले तो उसमें ब्रेकआउट फेलियर की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, तो वहाँ ब्रेकआउट फेलियर होते हैं। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उसके फेलियर होते हैं तो अपोजिट साइड का जो डायरेक्शन रहता है, जो मूवमेंट रहता है, वो बहुत रैपिड और बहुत हाई होता है। तो बहुत से एनालिस्ट उसके जो उसका जो डायरेक्शन रहता है वो फेलियर रहता है, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जो फेलियर रहता है उस पर अपना अपोजिट साइड का मूव पकड़ के उसमें एंट्री लेते हैं बाय या सेल साइड की, और उसमें एक लार्ज मूव मिलता है, अच्छा मूव मिलता है, वहां पर अपना प्रॉफिट उस डायरेक्शन में बनाते हैं, रादर देन कि जिस साइड में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हुआ है उस साइड में नहीं, उसके फेलियर का वेट करते हैं। अगर उसका फेलियर दिखता है तो फेलियर के बाद में जो उसका टॉप होता है, टॉप के बाद में जहां उसको फेलियर कंफर्म जहां पर होता है, उस कंफर्मेशन के बाद में वो बाय साइड का सेल साइड का एंट्री लेते हैं और अपना अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। तो आज हमने कंटिन्यूएशन पैटर्न में स्टडी किया, वेज को स्टडी किया, रेक्टेंगल को स्टडी किया और कुछ हेड एंड शोल्डर के बारे में भी हमने आपको बताया। अगली क्लास में आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।